एक दिन एक सज्जन पहाड़ की पगडंडी पर चल रहे थे कि अचानक उनकी एक कीमती जूती पहाड़ी खाई में गिर गई। जब एक लड़की उसे वापस लाने की बात करने लगी तो सज्जन ने हंसते हुए दूसरी जूती भी उतारकर खाई में फेंक दी। लड़की ने आश्चर्य से पूछा, सर क्या आप पागल हो गए हैं? ये तो वान साहब की दी हुई महंगी जूती थी। सज्जन मुस्कुराए और बोले, जब एक झूठी गिर ही गई है तो बाकी एक का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं। ये घास की चप्पलें मेरे लिए अब ज्यादा काम की हैं। संयोग से पहली गिरने वाली जूती नीचे लकड़ी काट रहे एक कुल्ली के सिर पर गिरी। उसने पहले कभी इतनी बढ़िया जूती नहीं देखी थी। वह बहुत खुश हुआ और तुरंत उसे पहन लिया। वह न केवल सुंदर थी बल्कि बेहद आरामदायक भी। फिर वह दूसरी जूती की तलाश में लग गया। इसी बीच दूसरी जूती एक लालटेन वाले बूढ़े के टोकरे में गिर गई। बूढ़ा आवाज सुनकर बाहर आया और देखा कि यह एक शानदार जूती है। वह बोला, क्या किस्मत है मेरी। जैसे ही उसने उसे पहना वह बिल्कुल फिट थी। अब वह भी दूसरी जूती खोजने निकल पड़ा। दोनों लोग जूती की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे कि अचानक एक मोड़ पर उनकी पीठ से पीठ टकरा गई। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे के पैरों की ओर देखा वे दंग रह गए। वह जूती जिसे वे ढूंढ रहे थे सामने वाले के पैर में थी। कुली झल्ला उठा, तू जैसे गरीब आदमी के पास इतनी महंगी जूती कैसे हो सकती है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे और झगड़ा इतना बढ़ गया कि लड़ते झगड़ते दोनों खाई में गिर पड़े। दोनों अब पहाड़ की बीच की चट्टान पर अटके हुए थे और हिल नहीं सकते थे। वे चिल्लाने लगे, कोई मदद करो। जब वह लड़की और सज्जन आए और उन्हें बचाया तब भी वे दोनों जूतियों के लिए लड़ते जा रहे थे। सज्जन ने उन्हें समझाते हुए कहा, मैंने जूती फेंकी थी ताकि किसी जरूरतमंद को मिल सके, पर तुम दोनों ने तो इसे झगड़े का कारण बना लिया। चलो अब तुम दोनों मेरे साथ गुरुकुल चलो। पहले ठीक से स्वास्थ्य सुधारो, फिर बात करेंगे। अब सवाल था, इन दोनों को दूसरों की मदद करना कैसे सिखाया जाए। लड़की को एक तरकीब सूझी। उसने दोनों की वह टांगें जिन पर जूती नहीं थी एक साथ बांध दी। सज्जन बोले, अब अगर तुम दोनों को एक जूती किसी को देनी है तो पहले देखो कि मिलजुल कर चल भी सकते हो या नहीं। जैसे ही दोनों ने चलना शुरू किया वे साथ में सीढ़ियों से गिर पड़े, लेकिन फिर भी कोई हार मानने को तैयार नहीं था। रात होते होते वे फिर से झगड़ने लगे। कुछ दिन बाद वे इतने अच्छे से तालमेल में चलने लगे कि मानो एक ही व्यक्ति हो। सुबह नाश्ते के वक्त लड़की ने उन्हें बेहद लंबी चॉपस्टिक आज चाम चीनी कांटा दी और कहा, अब खाओ। दोनों परेशान, इतनी लंबी चॉपस्टिक से खाएंगे कैसे। हर कोई पहले खुद खाने की कोशिश करता रहा लेकिन खाना मुंह तक पहुंचता ही नहीं था। तभी लड़की बोली, तुम एक दूसरे को खाना क्यों नहीं खिला देते। अगर तुम एक दूसरे को खिलाओगे तो दोनों खा सकोगे। दोनों पहले तो हिचकिचाए पर पेट की भूख के आगे हार मान गए। फिर एक ने दूसरे को खिलाया, फिर दूसरे ने पहले को। धीरे धीरे दोनों मजे से खाना खाने लगे और पूरा खाना खत्म कर दिया। खाने के बाद दोनों का मूड भी अच्छा हो गया। रात को दोनों एक दूसरे से माफी मांगने लगे। उस दिन मैंने जो किया उसके लिए माफ करना। फिर दोनों ने अपनी जूतियां उतार दी और बोले, अब यह जूठी तुम्हारी है। पर दोनों इतनी विनम्रता से पेश आए कि फिर झगड़ा होने लगा। किसे दें। आखिरकार दोनों ने मिलकर फैसला किया कि यह कीमती जूती सज्जन को लौटा दी जाए। सज्जन मुस्कुराए और बोले, मेरी एक जूती ने तुम्हें इंसानियत का पाठ सिखा दिया। यही मेरी असली कमाई है।